These are serious allegations made in the petition. जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये स्टेटमेंट उनके सामने आई एक पिटीशन को देखते हुए कहा। तो ऐसा क्या था उस पिटीशन में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पिटीशन को देखकर इतने हैरान हो गए और मैटर को कंसीडर करने से खुद को रोक नहीं पाए। इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे आज के वीडियो में। दरअसल इंडिया की कुछ टॉप वुमेन रेसलर्स ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और बीजेपी MP बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट वुमेन रेसलर्स के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट का दावा किया है और इसी सिलसिले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक पिटीशन भी फाइल की है सीकिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट हिम। है ना काफी शॉकिंग न्यूज। ऐसा ही एक शॉकिंग रिएक्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की तरफ से भी देखने को मिला जब उनके सामने ये केस आया। मंगलवार को एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट करते हुए कोर्ट को बताया कि इस मामले में एक माइनर भी जुड़ी हुई है। He said, "These are women wrestlers, my lord. There are 7, which includes a minor. There is a committee report which has not been made public. FIR is not being registered. Please see the last complaint by the minor. The young girl had won a gold medal." कपिल सिब्बल के आर्ग्यूमेंट्स को सुन के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मैटर पे अपने रिमार्क्स दिए और नोटिस भी इशू किया। He said, "There are serious allegations made in the petition by the wrestlers who have represented India and sexual harassment meted out to them. The matter requires consideration by this court." अब आप सोच रहे होंगे कि अथॉरिटीज इस केस में क्या टेक लेती है। जहां एक और इंडिया की टॉप वुमेन रेसलर्स दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर अथॉरिटीज को जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला, उन्होंने कोर्ट के सामने आज अपनी बात रखी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अथॉरिटीज पहले इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना चाहती है। दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने सबमिट किया, "द रीजन आई एम ट्रबलिंग योर लॉर्डशिप इज बिकॉज सम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मे बी नीडेड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. Some issues which we would like to examine before FIR. But if your lordship says we can register the FIR without that too." जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा, "You know, solicitor, we also don't do something unless we have material. Please furnish the material which you have on Friday. This involves a minor too." कोर्ट सॉलिसिटर जनरल के इस आर्ग्यूमेंट पे कुछ डिसीजन ले पाता उससे पहले ही पिटिशनर्स के एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इमीडिएटली मेंशन किया that there has been inordinate delay in registering FIR, especially when POCSO charges are pressed against the wrestling body's president. उन्होंने कोर्ट को बताया कि the allegations reportedly date back to 2012 और पिटिशनर्स इसका प्रोटेस्ट भी कर रही हैं दिल्ली के जंतर मंतर में। सॉलिसिटर जनरल ने अपना पॉइंट रखते हुए कोर्ट से कहा, "It is not felt that despite issuance of notice we did not file FIR immediately." लेकिन कपिल सिब्बल अपनी बात पर टिके रहे, बल्कि उन्होंने कोर्ट से पिटिशनर की साइड से एडिशनल एफिडेविट फाइल करने की भी बात की। He stated that even the police persons can be prosecuted for not registering an offence of this nature. Now, there is also an amendment to CRPC section 166A which allows the police to also be prosecuted if the case is not registered. Chief Justice of India DY चंद्रचूड़ and Justices S रविंद्र भट्ट and PS नरसिम्हा के बेंच ने इस मैटर को 28 अप्रैल के लिए कंसिडरेशन के लिए शेड्यूल किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आया ये मामला काफी संगीन है, जहां एक और वुमेन रेसलर्स ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह को इतने सीरियस एक्ट के लिए एक्यूज किया है, वहीं दूसरी ओर मिस्टर सिंह ने इन सभी एलिगेशंस को डिनाई किया है और कहा है कि रेसलर्स के पास कोई सबूत नहीं है अपनी एक्यूजेशंस को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की नजरों में आ चुका है। तो देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बेंच इस केस में क्या फैसला सुनाता है। तब तक कीप शेयरिंग योर थॉट्स ऑन द न्यूज एंड स्टार्ट फॉलोइंग अस फॉर मोर लीगल न्यूज एंड अपडेट्स।